Hello, बच्चों. Let's read the question. Match the species given in column 1 to the dipole moment given in column 2. कॉलम 1 में जो है वो हमारा स्पीसीज दिया गया है, वो है हमारा PCl5, NH3, CO2, H2 एंड NF3. एंड जो कॉलम 2 है वहां पर हमारा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दिया गया है, जो है 1.83 डिवाइड 1.49 डिवाइड 0.42 डिवाइड एंड 0. नाउ इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा डाइपोल मोमेंट, वो होगा हमारा की कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा हमारा डाइपोल मोमेंट. नाउ अब क्या है, अब हम किसी उस स्पीसीज का जब हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं तब उस मॉलिक्यूल का हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं. हाइब्रिडाइजेशन का रूल क्या होता है, ये जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन H इक्वल टू हाफ ऑफ यहाँ पर V प्लस N प्लस S माइनस P. देन मीन्स ये जो V होता है हमारा द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट सेंट्रल एटम. जो हमारा N है वो क्या है, N हो गया हमारा द नंबर ऑफ एटम अटैच विथ सेंट्रल एटम बाई सिंगल बॉन्ड और मोनोवैलेंस बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. और ये जो S है वो क्या है, अगर उस स्पीसीज के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज रहता है, द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर उस स्पीसीज के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज रहता है तो वो प्लस हो जाता है. अगर कोई P मतलब द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट. नाउ यहाँ पर जो है वो है हमारा PCl5 का जब हम हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करेंगे तब क्या होगा, हाफ ऑफ V का वैल्यू क्या है, फास्फोरस का वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो V का वैल्यू हो गया 5. अब मोनोवैलेंस बॉन्ड क्या है, यहाँ पर क्लोरीन जो फास्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड में अटैच हुआ है तो 5. इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो 5 होगा, मतलब sp3d हाइब्रिडाइज्ड होगा. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा. जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तब होगा हमारा Cl यहाँ पर तो 3 इक्वेटोरियल होगा हमारा, 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल होगा और ये 2 क्लोरीन वो एक्सियल होगा. अब देखो यहाँ पर जब हम डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन करते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं. क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा होगा तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्लोरीन उसकी तरफ खींचेगा और ये भी इसकी तरफ खींचेगा. तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है 3 इक्वेटोरियल क्लोरीन का वो कैंसिलेशन हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. और अपर जो है एक्सियल साइड में जो 2 क्लोरीन है वो दोनों ऑपोजिट साइड में है तो ये भी इक्वल हो जाएगा. तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा. तो इसका जो म्यू वैल्यू है वो 0 है. तो PCl5 का जो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है वो 0 है. अब देखते हैं NH3 का जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तब क्या होगा, हाफ ऑफ नाइट्रोजन का क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और हाइड्रोजन 3 अटैच हुआ है नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ली. तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो 4 होगा. 4 मतलब sp3 मतलब यहाँ पर एक लोन पेयर रहेगा और ये 3 बॉन्ड पेयर जो हाइड्रोजन के साथ होगा. अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब देखेंगे तब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से तो ये इसकी तरफ खींचेगा और यहाँ पर लोन पेयर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से. तो ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है तो कुछ इस तरफ होगा नेट डाइपोल मोमेंट. तो जो म्यू वैल्यू की जो होगा वो होगा हमारा 1.490. अब CO2 की बारी. CO2 का जब हम देखेंगे, CO2 का सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है. तब उसका जब हम हाइब्रिडेशन देखेंगे तब होगा हाफ ऑफ कार्बन का क्या होता है 4 और ऑक्सीजन जो हमारा डाइवेलेंट है तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, कंसीडर नहीं करेंगे तो होगा 2 मतलब sp. जब sp होगा तो ये लीनियर हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो. जब हम डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन करेंगे तब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो इस तरफ खींचेगा और ये ऑक्सीजन इस तरफ खींचेगा. और दो देखो
दोनों ऑक्सीजन ऑपोजिट साइड में है, तो इसलिए इसका जो म्यू है नेट डाइपोल मोमेंट वो कैंसिल कर देगा ईच अदर को, तो म्यू इक्वल टू 0, तो इसका भी 0 है। नाउ H2 की बारी। H2 जब हम देखेंगे, H2 का जो सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा हाफ ऑफ ऑक्सीजन क्या है 6 है, और हमारा हाइड्रोजन दोनों है जो सिंगल बॉन्डेड अटैच है ऑक्सीजन के साथ, तो इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो 4 होगा, मतलब sp3, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर रहेगा, यहाँ पर 2 लोन पेयर रहेगा। आप ध्यान से देखो यहाँ पर 2 लोन पेयर है। अब जब हम डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन करेंगे तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। अब लोन पेयर का ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो ये भी इसकी तरफ खींचेगा और ये भी इसकी तरफ, जो ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1.83, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 लोन पेयर है और जो एमोनिया में थी वो 1 लोन पेयर थी, तो ज्यादा होगा वाटर में। अब NF3 की बारी। NF3 में क्या होता है, NF3 का हाइब्रिडेशन क्या होता है, H इक्वल टू हाफ ऑफ नाइट्रोजन का क्या है 5 है, फ्लोरीन 3 है, जो सिंगल एटम अटैच हुआ है नाइट्रोजन के साथ, तो इसका मतलब 4, तो ये भी sp3 है। sp3 मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर एमोनिया का जैसा स्ट्रक्चर है NH3 का, तो ये भी एक लोन पेयर रहेगा, ये भी 3f। ना इसका जब हम डाइपोल मोमेंट देखेंगे तब क्या होगा, फ्लोरीन का ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, तो उसकी तरफ, ये भी इसकी तरफ, ये भी इसकी तरफ खींचेगा। आप लोन पेयर का जो है तो उसकी तरफ, तो ये देखो इस 3 फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिसिटी है जो इसकी तरफ खींचेगा, उसका जो एवरेज होगा वो लोन पेयर का वो साम न्यूट्रलाइज कर देगा डाइपोल मोमेंट को, तो इसका जो म्यू होगा वो ज्यादा नहीं होगा, एक वैल्यू होगा वो क्या होगा 0.42 dy, ये होता है इसका म्यू वैल्यू। तो जो हमारा स्पीसीज मैच है वो होगा PCl5 का क्या होता है, PCl5 का होता है ऑप्शन डी 0। NH3 का क्या होता है, NH3 में होता है 1.49 dy, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। CO2 में क्या होता है ऑप्शन डी 0। H2 में क्या होता है, ये सबसे ज्यादा होगा जो कि हमारा 1.83 है dy, और NH3 में क्या होगा ऑप्शन सी जो कि हमारा 0.42 dy, ये होता है। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।